हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग सर्वसमिका के सवालों को सीखेंगे। तो सर्वसमिका के ऐसे सवाल जो पावर 3 के रूप में आपको मिलेंगे। तो पावर 2 के रूप वाले मैंने आपको करा दिया है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पावर 3 वाले सीखेंगे। तो अगले वीडियो में मैंने आपको सूत्र भी नोट कराया था और बोला था अगर आप सूत्र याद रखोगे तो इन सवालों को बड़े आराम से समझ पाओगे। चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सवालों को सीखते हैं। आज पावर 3 वाले की समस्या पूरी खत्म हो जाएगी, यानी कुल मिला जो लाकर 6-7 प्रश्न है, आप आराम से समझ जाओगे। अब इस टाइप का अगर मैं एक प्रश्न करा रहा हूं तो अगर आपसे 5 प्रश्न इस तरह से पूछेगा तो आप आराम से कर ले जाओगे। चलो यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न हमारा है, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि x प्लस 5y का होल क्यूब का प्रसार कीजिए। तो यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र रहेगा। कौन सा सूत्र? a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a का क्यूब प्लस क्या होता है? b का क्यूब प्लस क्या होता है? 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है? a प्लस बी होता है। ये सूत्र आपको याद रखने होंगे। सूत्र याद रहेगा तो आप फटाफट क्या करोगे, सवालों को लगाते हुए चलोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। अब आपको करना क्या है, जहां पर फार्मूले में आपको ए दिखाई दे, जहां पर फार्मूले में आपको ए दिखाई दे, ए की जगह पर आपको क्या लिखना है? यक्स लिखना है। और जहां पर फार्मूले में आपको बी दिखाई दे, बी की जगह पर 5y लिखना है। बी की जगह पर आप क्या लिखेंगे? 5y लिखोगे। बस इतना चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब सवाल आप क्या करोगे, बड़े आराम से लगाते हुए चल जाओगे। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, ए की जगह पर हमें क्या लिखना है? यक्स लिखना है, तो यक्स का पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर बी की जगह पर हमें क्या लिखना है? 5y लिखना है, तो 5y हो जाएगा। बी का पावर 3 तो पूरे का पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात समझ में आया? प्लस यहाँ पर 3 इंटू ए की जगह पर हमें क्या लिखना है? यक्स लिखना है, और बी की जगह पर हमें क्या लिखना है? 5y लिखना है। उसी तरह से ए की जगह पर हमें यक्स लिखना है और बी की जगह पर हमें 5y लिखना है। बस फटाफट से सवालों को करते हुए चलो। अब यक्स का पावर 3 है तो यक्स का पावर क्या रहेगा? 3 रहेगा। प्लस यहाँ पर 5 का पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 5 गुड़े 5 गुड़े 5, 5 बचे 25, 25 पंचे 125। वाई का पावर 3 का मतलब वाई का पावर 3। अब देखो कुछ बालक नहीं समझ पाया होगा, 5 का पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 गुड़े 5 गुड़े 5। अगर करोगे तो 5 बचे 25, 25 पंचे कितना हो जाएगा? 125। वाई का पावर 3 का मतलब वाई का पावर 3 रह जाएगा। और ये देखो 5 वाई लिखा है, तो 5 और वाई अगर इस तरह से लिखा रहे तो इसका मतलब 5 इंटू क्या होता है? वाई होता है। बात समझे कि नहीं? इसीलिए 5 का गुणा करो 125 आ गया, वाई का पावर 3 वाई का पावर 3 हो गया। अभी भी ये गुणे में ही है, 125 इंटू वाई पावर 3। बात समझ में आया कि नहीं? प्लस इस तरह से चिन्ह बनाओ। अब यहाँ पर 3 इंटू एक्स इंटू 5 वाई है, तो 3 का गुणा 5 में कर लो, 3 बचे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब यक्स और वाई है तो इंटू क्या हो जाएगा? यक्स वाई हो जाएगा। अब इस वाले ब्रैकेट में हमारा क्या है? यक्स प्लस 5y है, तो हम लिखेंगे यक्स प्लस 5y इस तरीके से। अब अगले स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट के बाहर है इसका गुणा एक बार x के साथ करेंगे, एक बार इसका गुणा 5y के साथ करेंगे, बस आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पर x का पावर 3 है तो हम x का पावर 3 इस तरीके से लिखेंगे। प्लस यहाँ पर 125 y का पावर 3 है तो 125 y का पावर 3 लिखेंगे। प्लस 15xy का गुणा x में करोगे तो कितना हो जाएगा? 15। x इंटू एक्स करोगे तो x का पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर y है, इसमें y नहीं है, तो y इस तरीके से लिख लेना। ये गुणा करने का तरीका है। प्लस का गुणा प्लस के साथ करोगे तो प्लस रहेगा, और 15xy का गुणा 5y के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा? 15 पचे कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। कितना? 75। अब इसमें है x है, इसमें x नहीं है तो x नहीं, x को इसी तरह से लिखो। y इंटू वाई कितना हो जाएगा? y का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से लिख देंगे, इतना भी करके छोड़ दोगे तो भी आपका उत्तर सही है। अब x का पावर 3 है तो आप यहाँ पर x का पावर 3 इस तरीके से लिखोगे। जो 15x पावर 2y है इसको आप यहाँ पर लिखोगे, बीच में 15x का पावर 2y लिखोगे। इसके बाद आगे वाला लिखोगे 75, 75x y का पावर 2 लिखोगे। अब लास्ट में लिखोगे प्लस के क्या लिखोगे? 125y का पावर 3। यहाँ पर लिखना 125y का पावर 3। अब देखो सही से लिखे हो, x पावर 3 x पावर 3 हो गया, 15x पावर 2y है तो 15x पावर 2y हो गया, प्लस 75x पावर 2 है प्लस 75x पावर 2 हो गया, और प्लस 125y पावर 3 है प्लस 125y पावर 3 हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा आप आराम से लगा लोगे कि नहीं? आराम से लगा लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा ऐसे प्रश्नों को करने में। तो चलिए अब आपको क्या कराते हैं, अगला वाला प्रश्न कराते हैं। अब ये देखो दूसरा प्रश्न है, ये क्या कर रहा है? यदि x प्लस 1 अपान x बराबर 5/2, तो x का पावर 3 प्लस 1 अपान x का पावर 3 का मान ज्ञात करिए। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? सेम वही फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। उसी से पता चलेगा क्या? a का क्यूब प्लस b का क्यूब का उसी से मान पता चलेगा। तो इसमें हम लोग सूत्र कौन सा प्रयोग करेंगे? सूत्र का प्रयोग करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a का क्यूब प्लस क्या? b का क्यूब प्लस क्या? 3ab, और ब्रैकेट में क्या निकलेगा? a प्लस बी रहेगा। अब हमसे बोला है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब इसमें देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब दिखाई दिया कि नहीं? बस इसी की सहायता से हमें क्या करेंगे?
ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का मान आराम से निकाले जाएंगे। तो चलो आप सवाल को लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा तब समझ में आएगा। अब जहां पर सूत्र में ए है, ए की जगह पर आपको क्या लिखना है, ए की जगह पर आपको x लिखना है, और जहां पर सूत्र में b है, b की जगह पर आपको 1/x लिखना है। सारी चीजें सभी को समझ में आ गई कि नहीं? तो चलो आराम से सवाल को लगाते हैं। ए की जगह पर हमें x लिखना है और b की जगह पर हमें क्या लिखना है, b की जगह पर 1/x लिखना है, तो 1/x लिख लो, ब्रैकेट बंद कर लो। अब पावर 3 है तो पावर 3 लिख लो, बराबर a की जगह पर हमें x लिखना है, a का पावर 3 तो x का पावर कितना हो जाएगा 3, और b की जगह पर हमें 1/x लिखना है तो 1/x, b का पावर 3 तो पूरे का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो, अब 1 का पावर 3 का मतलब 1 ही रह जाएगा, और x का पावर 3 का मतलब x का पावर 3 रहेगा। तो इसी चीज को हम लोग अगर दिमाग से समझें कि इसका मतलब क्या होता है, 1/x पावर 3 होता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/x का पावर 3। बात समझ में आ गई नहीं? अब आगे देखो, प्लस हमारा क्या है 3 इंटू ए की जगह पर हमें x लिखना है और b की जगह पर हमें क्या लिखना है 1/x लिखना है, और ब्रैकेट में प्लस बी ए की जगह पर x और b की जगह पर 1/x लिखना है। अब सवाल को आराम से लगा ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर दिया है x प्लस 1/x बराबर क्या 5/2, तो x प्लस 1/x की जगह पर हम लोग 5/2 इस तरीके से लिखेंगे। पूरे का पावर 3 है तो पूरे का पावर 3 इस तरीके से करोगे, बराबर x का पावर 3 है तो x का पावर 3 प्लस 1/x पावर 3। इसमें हम लोग कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि x पावर 3 प्लस 1/x पावर 3 का ही मान निकालना है। प्लस अब यहाँ पर देखो x से x कट जाएगा, 3 का गुणा 1 में करोगे 3 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ब्रैकेट में देखो x प्लस 1/x है, तो x प्लस 1/x का मान क्या है 5/2, तो x प्लस 1/x यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 5/2 इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं? अब अगले स्टेप में देखो 5 का पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, बटे में 2 का पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, x का पावर 3 का मतलब क्या रहेगा x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 रहेगा, और यहाँ पर इनका हम गुणा कर लेंगे जब, तो प्लस कितना हो जाएगा, ब्रैकेट यहाँ पर 3 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह माना जाएगा, 3 का गुणा 5 कर लो, 3 5 कितना हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। अब इसी प्लस 15/2 को हम बराबर किधर लेके चलाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 125/8। अब ये 15/2 इधर प्लस में तो बराबर किधर में आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 15 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो, हम क्या करेंगे, ये भिन्न का घटाव बन रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम क्या करेंगे हर बराबर कर लेंगे। तो जब हर आप बराबर करोगे तो 8 और 2 चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो या 8 और 2 का एलसीएम ले लो, तो 8 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। अब ये 125/8 है तो ऊपर 125, जैसे भिन्न का जोड़ करते हो सेम उसी तरह से करो, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 4 बार में कटा है 4 का उड़ा उसके अंश में करो, 15 चौके कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, बराबर कितना है x पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3। ठीक, अब इसमें से अगर 125 में से 60 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जरा ध्यान दो 5 आ जाएगा, और ये 6 है ये 2 है, तो 12 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, बटे में 8 है तो बटे में इस तरीके से 8 लिखोगे, बराबर x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 है। अब जरा ध्यान दो, ध्यान देने योग्य बात क्या है जरा ध्यान दो, अब हमारा जो मान निकलता है उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे, जो मान निकल कर आता है उसे राइट साइड। तो ये जो x पावर 3 प्लस 1/x पावर 3 है तो इसको इधर लिखेंगे x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा 65/8 है, तो यहाँ पर 65 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आपका इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी ऐसे सवाल है इन सवालों को सेम इसी तरीके से करेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से नीचे दिखाई दे रहा होगा, आप आराम से सवालों को सीख जाओगे और समझ जाओगे। अब ऐसे सवाल देखो, एक बार लगाओगे इस तरह के सवाल, 2 बार लगाओगे, 3 बार 4 बार 5 बार, तब आपकी भी प्रैक्टिस बन जाएगी, आराम से लगा ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना ज्यादा सवाल लगाओगे उतना ज्यादा आपको आएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसमें देखो ये जो पहला दूसरा तीसरा ये मैंने आपको बता दिया है, तो ये सारे प्रश्न आपके कैसे हो जाएंगे HW हो जाएंगे। इसका आप लोग अपने कॉपी पे जरूर करिएगा। अब यहाँ से मैं बताता हूँ, उदाहरण नंबर 5 है, 401 का पावर 3 का मान आपको ज्ञात करना है। इसके बाद 101 का पावर 3, 201 का, तो मैं इसमें से एक बताऊंगा, बाकी आपको करना रहेगा। ठीक है, अगर एक समझा दूंगा तो अगर आप लगाओगे तब ना और अच्छे से आएगा। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न इसका ले लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि 401 क्या 401 का पावर 3 का क्या करिए मान ज्ञात करिए। क्या करना है आपको, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न जब भी आपके सामने आएंगे तो कैसे आप लगाओगे, सबसे बड़ी बात यह है।
अब ये 400 है तो इसे आप 400 इस तरीके से लिखो, प्लस यहाँ पर 1 लिखो। अब 400 में अगर आप 1 जोड़ोगे तभी 401 होगा। अब पूरे का पावर 3 है तो पूरे का पावर 3 कर दो, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब आ गया। तो a प्लस बी का होल क्यूब वाला हम लोग सूत्र लगाएंगे। कैसे होगा? a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a का क्यूब प्लस क्या होता है? b का क्यूब प्लस क्या होता है? 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है? a प्लस बी होता है। अब इसी सूत्र पे आप रख दोगे तो आपका सारा कैलकुलेशन निकल आएगा। कैसे? a की जगह पर आपको 400 लिखना है, b की जगह पर आपको 1 लिखना है, तो बस लगा लो, क्या दिक्कत है। a की जगह पर इस तरीके से 400 लिखो, पावर 3 है तो पूरे का पावर 3 करो, प्लस यहाँ पर b की जगह पर 1 लिखो, पावर 3 है तो पावर 3 करो, प्लस 3 इंटू a की जगह पर आपको 400 लिखना है, b की जगह पर आपको 1 लिखना है, और उसी तरीके से a की जगह पर आपको 400 लिखना है, b की जगह पर 1 लिखना है। बस सवाल को फटाफट से लगाते जाओ। 400 का पावर 3 का मतलब क्या होता है? 400 गुणे 400 गुणे कितना होता है? 400 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 400 है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 400 का पावर 3 है तो 400 गुणे 400 गुणे 400 करो। अब इसका गुणा कर लो, 4 चौक 16, 16 चौके कितना होता है? 64 होता है। कितना होता है? 64 होता है, तो यहाँ पर 64 लिख लो। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, हम 400 था, अब इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो, बस लिख लो, यानी 4 जीरो तो 64 हो गया। इसमें पहले ही से 2 जीरो है, तो पहले 2 जीरो इस तरह से लिखो, फिर इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो, 4 जीरो और लिख लो, 2 जीरो 2 जीरो। ठीक है, अब 1 का पावर 3 का मतलब क्या रहेगा? 1 रहेगा। कोई दिक्कत या घबराने वाली बात नहीं है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर 4 गुणे 3 करो, 4 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और 12 का गुणा 1 में करो तो भी 12 रहेगा। इसमें 2 ठो शून्य, तो बस 2 ठो शून्य लगा लो। ये गुणा करने का तरीका है भाई साहब। अब अगर हम इसको जोड़ दें, 400 में 1 जोड़ देंगे, 401, तो अगर हमें 1200 को गुणा इसमें करना पड़ जाएगा तो समस्या वाली बात हो जाएगी, बहुत बड़ा हो जाएगा। हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे, 400 प्लस 1 ही लिखेंगे। अब अगले स्टेप में गुणा करो, क्या दिक्कत है? 64 लिखो, हम क्या लिखेंगे? इस तरीके से 64 लिखेंगे। इसमें कितना जीरो है? 2 2 4 2 6, तो यहाँ पर 2 2 4 2 6, प्लस यहाँ पर 1 लिखो, प्लस यहाँ पर 1200 को 12 का गुणा 4 में करो, तो 12 12 49 12 37 12 चौक कितना होता है? 48 होता है। ठीक है, इसमें 2 जीरो, इसमें 2 जीरो है, तो 4 जीरो इस तरीके से लिख लो। अब 12 का गुणा 1 में करो, 12 के कितना होगा? 12 होगा, और इसमें 2 जीरो है तो इसमें 2 जीरो बस लिख लो, बस कहानी खत्म। अब आपको आराम से जोड़ना रहेगा, बस इकाई का अंक पकड़ो, इसमें जीरो, इसमें जीरो, इसमें 1 और इसमें जीरो होता, इकाई का अंक क्या हो गया भाई साहब? 1 हो जाएगा। अगर इन चारों को जोड़ोगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पर पहले 1 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, इकाई का हो गया, दहाई यहाँ पर शून्य है, यहाँ पर भी शून्य है, और यहाँ पर तो दहाई वहाई खत्म हो गया, यहाँ पर भी शून्य, तो शून्य लिख लो, कोई बात नहीं है। इसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी देखो क्या है? शून्य है, यहाँ पर भी शून्य है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से 2 लिख लोगे, कोई दिक्कत? अब इकाई दहाई सैकड़ा हजार, अब यहाँ पर 1 2 3 चौथे अंक का देखो, 1 2 3 4, यहाँ पर शून्य है और यहाँ पर भी शून्य है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सीधे सीधे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने 4 अंक तक फरिया लिया, 1 2 3 4, अब यहाँ पर इसका कहानी तो खत्म हो गया, 1 2 3 4 इसका भी कहानी खत्म हो गया। अब बच रहा है यहाँ पर 8। अब यहाँ पर कौन से अंक पे है? 5वें अंक पे है, एक अब यहाँ पर 8 लिख लो, यहाँ पर भी 5वें अंक पे शून्य है। अब यहाँ पर 6वें अंक पे क्या है? 6वें अंक पे 4 है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से 1 लिखो, 8 लिखो, 4 लिखो। ठीक है, अब आपका बच क्या रहा है? यहाँ पर जरा ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अब बच रहा है आपका, क्या बच रहा है? 6 और 4 बच रहा है, तो यहाँ पर 6 और 4 लिख लो, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जोड़ने के निंजा ट्रिक है, जब आपको पता रहेगा तो आप भी फटाफट से क्या करोगे? जोड़ते हुए आराम से निकल लोगे। ठीक, बहारों फूल बरसाओ, तेरा महबूब आया है। अब चलो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले मिशन की तरफ, a माइनस बी का होल क्यूब पे आधारित जितने सवाल रहेंगे उनको कैसे हल किया जाए। अब यहाँ पर देखो, a माइनस बी का होल क्यूब वाले सवाल पे है, तो 5x माइनस 3y का होल क्यूब है, तो हमको पता है कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? इसमें a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र लगेगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है? a माइनस बी होता है। बात समझ में? अब जहां पर सूत्र में a है, a की जहां पर 5x लिखो, जहां पर b है वहां पर 3y, बस आराम से ये सवाल लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। सवालों को चलो लगाते हैं आराम से। a की जगह पर हमने क्या 5x लिखना है, a का पावर 3 तो पूरे का पावर 3, b की जगह पर हमें 3y लिखना है तो 3y, पूरे का पावर 3 तो पूरे का पावर 3 लिखो, 3 इंटू a की जगह पर 5x
और बी की जगह पर हमें क्या लिखना है 3y लिखना है, ए की जगह पर 5x लिखना है, बी की जगह पर हमें क्या लिखना है 3y लिखना है। सवाल को हम आराम से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर 5 का पावर 3 का मतलब 125 हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 125 हुआ। x पावर 3 का मतलब x पावर 3 रहेगा। अब 3 का पावर 3 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 9 3 कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। y का पावर 3 का मतलब y का पावर 3 रहेगा। अब इसका आपस में गुणा करो, 3 पचे 15, 15 तिया कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। x इंटू वाई करोगे तो कितना हो जाएगा x y हो जाएगा। ठीक, अब इस ब्रैकेट में देखो क्या है 5x माइनस 3y है, तो इसको इसी तरीके से लिखो। अब इसी का गुणा इसके साथ करा दो, बस कहानी खत्म हो जाएगा। 125 x का पावर 3 माइनस 27 y का पावर 3 माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। 45 गुणे 5 करोगे तो 5 बचे कितना हो जाएगा 25, हासिल आपका कितना हो जाएगा 2, और 5 और 20 2 कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। अब इसमें x है इसमें x है, तो x का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें y है इसमें y नहीं है, तो y ये रहेगा, क्योंकि हम इस सभी का गुणा इसके साथ कराते हैं ना। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये सारी चीजें ध्यान देना, इस माइनस का भी गुणा इन सभी के साथ होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 45 गुणे 3 करोगे, 3 पचे कितना हो जाएगा 15, 5 हासिल आपका 1 हो जाएगा, और 3 चौके कितना हो जाएगा 12, 12 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसमें x है इसमें x नहीं है, तो x इस तरीके से लिख लो। इसमें y है इसमें y, तो y का गुणा y के साथ करोगे तो y पावर 2 हो जाएगा। बस इसी चीज को आप अरेंज कर लो, 125 हो जाएगा x का पावर 3। फिर इसके बाद ये सारी चीजें बीच में आ जाएंगी, माइनस 225 25 x पावर 2y हो जाएगा। इसके बाद प्लस 135 x y का पावर 2 हो जाएगा। इसके बाद माइनस आपका माइनस 27 y का पावर 3 हो जाएगा, माइनस 27 y का पावर 3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा प्यारा सा उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे हम क्या करेंगे, इन सवालों को इसी तरीके से फटाफट से करते हुए चलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। सारे सवाल एकदम इजी हैं, आपको समझ में सारे सवाल आने चाहिए। अब ये देखो आपका अगला प्रश्न है, ये भी क्या है a माइनस बी का होल क्यूब पे ही आधारित प्रश्न है। प्रश्न को जरा ध्यान दो, इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न मैं आज आपको करा रहा हूं। यदि x माइनस 1/x बराबर 3/2, तो x पावर 3 माइनस 1/x पावर 3 का मान ज्ञात करना है। अब ये माइनस वाले हैं और आपको a का क्यूब माइनस b का क्यूब का मान निकालना है, तो सूत्र आप क्या करोगे, सूत्र आप वही रखोगे माइनस वाला। तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। अब सवाल में जहां पर a है, a की जगह पर आपको क्या लिखना है, a की जगह पर x लिखना है, और सवाल में जहां पर b है उसकी जगह पर 1/x लिखना है। तो a की जगह पर हम लोग x लिखेंगे और b की जगह पर हम लोग 1/x लिखेंगे। पूरे का पावर 3 है तो पूरे का पावर 3 करेंगे, बराबर a की जगह पर x लिखोगे, a का पावर 3 तो इसका पावर 3, b की जगह पर हम क्या लिखेंगे 1/x लिखेंगे, b का पावर 3 तो पूरे का पावर 3, इसका मतलब 1 का पावर 3 का मतलब 1 ही रहेगा, और नीचे x पावर 3 हो जाएगा, x पावर 3 हो जाएगा। और इसी का मान हमें निकालना है, तो इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर माइनस लगाओगे, 3 इंटू कितना हो जाएगा, a की जगह पर x, b की जगह पर 1/x, और a की जगह पर हमें x और b की जगह पर हमें 1/x लिखना है। अब जरा ध्यान दो, अगले स्टेप में x माइनस 1/x बराबर 3/2, x माइनस 1/x यहाँ पर हम लोग 3/2 लिखेंगे, पूरे का पावर 3 तो पूरे का पावर 3 करेंगे। वहां पर रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। कभी कभी यहाँ पढ़ाते रहे हमारा बैटरी हमारा बंद हो जाता है, कैमरे बंद हो जाएगा, रिकॉर्डे करना। हम फड़फड़ा के का क्वेश्चन पूरा बता देते हैं, फिर निगाह जाता है तो वो मेहनत खराब हो जाता है। बराबर क्या हो जाएगा, x का पावर 3 है तो x पावर 3 रहेगा, माइनस आपका कितना हो जाएगा माइनस 1/x पावर 3 रहेगा। इसके बाद माइनस हमारा x से x कट जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और ब्रैकेट में x माइनस 1/x की यहाँ पर क्या लिखोगे 3/2, x माइनस 1/x बराबर 3/2। यहाँ पर हम इस तरीके से 3/2 लिख लेंगे। चाहूं तो हम लोग डायरेक्ट अब इन्हें गुणा करा दूं, लेकिन ना थोड़ा दिखाया करो कि स्टेप में का हो रहा है। चलो, अब यहाँ पर 3 का पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 2 का पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएगा, 27/8 बराबर हमारा क्या है x का पावर 3 माइनस 1/x का पावर 3 है। अब इधर क्या हो जाएगा -3 का गुणा इसके साथ करो, -3 3 9 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब ये -9/2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखो 27 बटे कितना 8 लिखो, प्लस हमारा कितना हो जाएगा 9 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर x पावर 3 माइनस 1/x का पावर 3 हो जाएगा। अब हमें इसका मान निकालना है, ये भिन्न का जोड़ है, आराम से हो जाएगा। भिन्न का जोड़ है तो हर आपका बराबर, चाहे एलसीएम ले लो चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, मैं एलसीएम से कर रहा हूँ, तो इसका एलसीएम 8 हो जाएगा,
और ये ऊपर 27 है तो ऊपर 27 ही लिखा जाएगा, प्लस 2 चौके 8 होगा तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा x का पावर 3 माइनस 1 अपान x का पावर 3 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लो, 36 और 27 जोड़ लो, तो अगर ये 6 है, ये भी 6 होता है, 6 6 12 होता है, लेकिन ये 7 6 कितना हो जाएगा 13 का 3 हासिल आपका 1 हो जाएगा, 13 का हम लोग 3 हासिल 1 हो जाएगा, और 3 2 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 63 बटे कितना हो जाएगा 8, बराबर क्या हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 1 अपान x की पावर 3 हो जाएगा। जिसका मान निकालते हैं उसको लेफ्ट साइड, जो मान आता है राइट साइड लिखते हैं, तो इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं तब ज्यादा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो x की पावर 3 माइनस 1 अपान x की पावर 3 बराबर क्या आया है 63 बटे 8, तो 63 बटे 8 लिख लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे इन सवालों को हम लोग इसी तरीके से लगा के आराम से खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखिए आपका अगला प्रश्न है, अब ये प्रश्न कैसे हल होगा, ये भी प्रश्न काफी शानदार है, ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में मिलते हैं। तो मैं आपको पहला प्रश्न कराऊंगा और ये वाला प्रश्न आपको क्या करूंगा HW दूंगा, कॉपी पे फटाफट से ऐसे प्रश्नों को करो। अब ये 999 का पावर 3 है, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा क्या 1000 माइनस 1 लिखना पड़ेगा। अगर 1000 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 999 हो जाएगा। अब उसका पावर 3 है तो हमको इस तरीके से पावर 3 करना पड़ेगा, तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, इसमें a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी होता है। अच्छा, जब मैं सूत्र उस दिन नोट करा रहा था पूरा का पूरा, काफी बढ़िया से बता रहा था, याद करा रहा था उस दिन, तो जिसको याद हो गया होगा अच्छी बात होगी, लेकिन जब ये सवालवा लगाते हैं इसी सूत्रवा का 21 सूत्र को 4-5 बार लिखा जाता है, तो बच्चवा याद तो हो ही जाता होगा आराम से, लेकिन उसको याद होता होगा जो वीडियो पूरी तरह से मन तन से देखता होगा ना, उसको याद होता होगा। चलो अब सवाल को लगाते हैं आराम से, कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो बताना फट से। अब यहाँ पर a की जगह पर आपको 1000 लिखना है, b की जगह पर हमें 1 लिखना है, तो आराम से हम लगा लेते हैं। अब यहाँ पर न लिख चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं, यहाँ पर 1000 माइनस 1 इस तरह से पावर 3 लिख सकते हो, फिर इस तरीके से डैश डैश करते हुए जाना, जब आपका उत्तर जिस लाइन में आता है वहां फिर आप इस तरीके से लिख देना 1000 माइनस आपका 1 पावर 3, ठीक, इस तरीके से लिख सकते हो। चलो इसको मैं पहले ही लिख दिया हूं तो बराबर का चिन्ह लगाते हुए चलता हूँ। एक की जगह पर हमें क्या लिखना है 1000 लिखना है। अब एक इसका पूरे का पावर 3 है तो पूरे का पावर 3 करना है, बी की जगह पर हमें 1 लिखना है, अब इसका पावर 3 तो पावर 3 कर दो, माइनस 3 इंटू ए की जगह पर हमें क्या लिखना है 1000 लिखना है, और बी की जगह पर हमें 1 लिखना है, ए की जगह पर हमें 1000 लिखना है, बी की जगह पर हमें 1 लिखना है, आराम से सवालों को लगाते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब 1000 का पावर 3 का मतलब क्या होता है 1000 इसे है इंटू फिर से 1000 इसे लिखो, फिर इंटू फिर इसे 1000 लिखो, तो 1 लिखो पहले, सबसे पहले आप इससे में 1 लिखो। अब यहाँ पर कितना जीरो 3 3 3 दूनी 6 3 3 9 शून्य आपको लिखना है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9 शून्य हो गया। अब 1 का पावर 3 का मतलब क्या रहेगा 1 ही रहेगा, ठीक है, कितना फड़फड़ा ले, अगर 1 का ऊपर चाहे 25 पावर रहे चाहे 200 पावर रहे, उसका मनवा हमेशा 1 का ही रहेगा, ठीक है। अब चलो इसीलिए बोलते हैं कोई कितनो रहे फड़फड़ाए, लेकिन उसके पास का जितना ताकत है उतना ही रह जाएगा, उससे ज्यादा फड़फड़ाने से बहुत ज्यादा ताकत नहीं आ जाएगा। चलो अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, 3 गुणे 1 करो फिर 1, तो इसका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब इसमें 3 जीरो है तो बस 3 जीरो इस तरीके से बैठा दो। अब हमें क्या करना है ब्रैकेट में इसका इस गुणा कराना है, यहाँ पर 1000 लिखो 1000 और माइनस 1 लिखो, बस अगले वाले स्टेप में यही चीज करना है। तो यहाँ पर 1 लिखकर आपको फिर से 9 जीरो लिखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक, माइनस 1 इस तरीके से लिखो। अब यहाँ पर क्या करना है माइनस 3000 का गुणा एक बार 1000 में करना है, फिर उसके साथ करना है माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 का गुणा 1 में करो 3 1 की 3 हो जाएगा, इसमें 3 शून्य इसमें भी 3 शून्य, तो आपको 6 शून्य लिखना पड़ेगा 1 2 3 1 2 3। ये गुणा उड़ा करने का तरीका है, जब ज्यादा से ज्यादा सवाल ऐसे लगाते रहोगे तो आपको पूरा पता चलता रहेगा कहाँ पे गुणा कैसे किए जाते हैं। अब हमें फिर से माइनस 3000 का गुणा माइनस 1 में करना है, तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाओगे। अब 3 का गुणा 1 में करोगे 3 1 की 3 हो जाएगा, इसमें 3 शून्य तो इसमें भी आपको 3 शून्य इस तरीके से लगाना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है आपको घटाना है, किसमें से घटाना है भाई साहब, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, यानी 1 अरब में से हमको 1 घटाना है, फिर इसको घटाना है, फिर इसको घटाना है। तो आप क्रम वाइज ऐसे लिख कर घटाना, तो आपका उत्तर आएगा 997,002,999 होगा, इतना आपका उत्तर आएगा। तो ये सवाल कुछ इस तरीके से लगेगा, इसको एकदम बढ़िया से घटाना, ठीक है, इतना ही आएगा।
तो जितना भी मैंने पहले आपका बता दिया, इसी तरीके से दूसरा आप करोगे। दूसरा किस में से घटाओगे? 100 में से अगर आप 2 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 98 आ जाएगा। अब इसी का पावर 3 करके लगा लेना आराम से। सारी चीजें जब समझाया हूं तो आपको आराम से सब कुछ समझ में आना चाहिए। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब ये देखिए काफी खास प्रश्न है, काफी खास प्रश्न है। जैसे कुछ मेहमान होते हैं खास होते हैं, कुछ दोस्त खास होते हैं, इसी तरह से आपके प्रश्नावली का मतलब क्लास सेट्स में ये प्रश्न मिलेगा, तो ये भी खास प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्न कैसे लगेंगे जरा ध्यान देना, खास प्रश्न है तो ये देखो x अपान 3 प्लस वाई अपान 5 का होल क्यूब है, बीच में माइनस का चिन्ह है। ये x अपान 3 माइनस वाई बाई 5 का होल क्यूब है, इसको सरल करना है। जब भी ऐसा प्रश्न है सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लिखो, फिर a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र लिखो, फिर बीच में माइनस का चिन्ह है तो दोनों को घटा लो, दोनों सूत्र को। अब पहले लिखो तब ना समझ में आएगा। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है? a माइनस बी होता है। अब नीचे लिखो a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a का क्यूब प्लस a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। अब आपको करना क्या है? जहां जहां पर आपको प्लस का चिन्ह दिखाई दे उसके नीचे माइनस, और जहां पर माइनस का चिन्ह दिखाई दे उसके नीचे प्लस का चिन्ह लगाना है। यानी हम क्या कर रहे हैं? ए प्लस बी का होल क्यूब में से घटा रहे हैं ए माइनस बी का होल क्यूब। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाओ, प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाओ, प्लस माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाओ। अब ये तो गुणे में हुआ है, तो गुणे में हुआ है तो सबसे पहले आपको गुणा कर लेना पड़ेगा। अगर गुणा नहीं करोगे तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 3ab का गुणा a के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर भी हो जाएगा। फिर प्लस 3ab का गुणा माइनस b के साथ करोगे तो प्लस माइनस माइनस होगा। 3ab का गुणा b के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा? 3ab का पावर 2 हो जाएगा। बस अब ये जो चीज लिखा है उसकी जगह पर हमें ये वाली चीज लिख देनी होगी। कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा? प्लस 3a स्क्वायर भी हो जाएगा माइनस 3ab का पावर 2 हो जाएगा। उसी तरह से हमें इसमें भी गुणा करना है, इसमें भी गुणा करना है। तो ये क्या था? माइनस थ्री ए बी है, इसका गुणा ए माइनस बी के साथ करना था। तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो 3a स्क्वायर भी हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 3ab का पावर 2 हो जाएगा। बस इसी चीज को हमें लिखना था, तो आराम से चलो लिख लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब यहाँ पर जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर भी हो जाएगा और माइनस 3ab का पावर 2 हो जाएगा। बस आराम से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस का नीचे प्लस और माइनस के नीचे आप प्लस हो जाएगा। अब जब घटाओगे तो जो नीचे वाले चिन्ह है उन्हीं को बरीते देना, अब ऊपर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब चलो सवाल को लगाते हैं एकदम मस्त तरीके से। ये प्लस a का पावर 3 है, ये माइनस a का पावर 3 है, तो प्लस a का पावर 3 माइनस a का पावर 3 खत्म हो जाएगा। अब ये प्लस b का पावर 3 है, प्लस b का पावर 3 है, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एक b का पावर 3 और एक b का पावर 3 कितना हो जाएगा? 2b का पावर 3 हो जाएगा। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस हो जाएगा, जुड़ेगा। तीन तीन कितना हो जाएगा आपका? तीन तीन आपका 6, ए का पावर 2 b हो जाएगा, ए का पावर 2 b हो जाएगा। अब ये माइनस है, ये प्लस है, ये भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो निकल कर आया है a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर निकल कर आया 2b का पावर 3 प्लस 6a स्क्वायर बी। अब जहां पर सूत्र में a आपको दिखाई दे उसकी जगह पर आपको x बाई 3 लिखना है, x बाई 3, और जहां पर b दिखाई दे उसकी जगह पर आपको y बाई 5 लिखना है। चलो आप लगाते हैं आराम से। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? b की जगह पर हमें क्या लिखना है? y बाई 5, तो y बाई 5 लिख लो। पावर 3 है तो पावर 3 कर दो, प्लस 6 इंटू ए की जगह पर हमें एक्स बाई 3 लिखना है तो एक्स बाई 3 हो जाएगा। पूरे का पावर 2 है तो पूरे का पावर 2 करो, इंटू बी की जगह पर हमें वाई बाई 5 लिखना है तो वाई बाई 5 लिख लो। अब सवाल को आराम से फटाफट से लगाते हुए चलो आराम से। 2 इंटू कितना हो जाएगा? y का पावर 3 का मतलब y का पावर 3 रहेगा, 5 का पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 6 है तो 6 लिख लो। अब x का पावर 2 है तो यहाँ पर इंटू x का पावर 2 इस तरीके से लिख लो। बटे में ये 3 का पावर 2 का मतलब 3 3 का 9 हो जाएगा, और इंटू आपका y है तो y लिखो, नीचे कितना है? 5 है तो 5 लिखो। अब इनका आराम से सोल्यूशन करते हुए चलो। 2 इंटू आई पावर 3 है तो इससे इस तरीके से 2i का पावर 3 लिख लो। बटे में क्या है? 125 है तो 125 लिख लो, प्लस का चिन्ह बनाओ। अब इसका गुणा करो, ये आपस में गुणे में है तो 6 इंटू एक्स पावर 2 इंटू वाई है तो इसे 6 लिखो, फिर एक्स का पावर 2 लिखो, फिर वाई लिखो। ठीक है, अब नीचे क्या हो जाएगा? 9 पचे कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा? यही प्यारा सा आपका क्या हो जाएगा? भाई साहब कहाँ गया यार? यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ये जो देख रहे हो ना, ये आपका क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे इन सवालों को आपको इसी तरीके से करना होगा।
काफी प्यारे प्यारे सवाल हैं, आराम से सवाल लग भी जा रहे हैं, ये नहीं कि बहुत ज्यादा कठिन है। सबसे बेकार प्रश्न ये था। अब इतना बड़ा बड़ा संख्या अगर आएगा, इसको घटाएंगे हम लोग, कितना दिक्कत वाली चीज है। जबकि जीवन में ऐसी चीजें इतना बड़ा बड़ा घटाव थोड़ी ना आता है कि करोड़ों की संख्या दे दी जाए हमको घटाना पड़े। जब भी ऐसा चीज आ जाएगा, हम कंप्यूटर लैपटॉप से घटाते हैं, यार एकदम बेइज्जत कर देता है। अब ये देखो आपके और थोड़े मस्त मस्त प्रश्न हैं। क्यों? क्योंकि इन प्रश्नों का, अरे इनका मैंने फार्मूला कराया था ना, तो आपके किताबिया में क्लास 8 में, तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखो पहला प्रश्न है, आराम से हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला है कि 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर है, तो आप कैसे करोगे? अब हमको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का है होल स्क्वायर है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab प्लस क्या होता है 2bc प्लस क्या होता है 2ca होता है। बस आराम से सूत्र पे लग दो, आपका सवाल का उत्तर एकदम सही आएगा। ए की जगह पर हमें क्या लिखना है? 2x लिखना है, बी की जगह पर हमें 2y और सी की जगह पर 4z लिखो आराम से। ये क्या हो जाएगा 2x पूरे का पावर 2 भाई पूरे का पावर 2 प्लस यहाँ पर बी की जगह पर हमें क्या लिखना है 3y और पूरे का पावर 2 तो पूरे का पावर 2। अब सी की जगह पर हमें 4z लिखना है, तो 4z पूरे का पावर 2 तो भाई पूरे का पावर 2 हो जाएगा। प्लस 2 इंटू ए की जगह पर हमें क्या लिखना है 2x लिखना है, और बी की जगह पर हमें क्या लिखना है 3y लिखना है। ओहो 3y लिखना है। इसके बाद प्लस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हमारा 2bc है, तो 2 इंटू बी की जगह पर हमें क्या 3y लिखना है, तो 3y लिखो। इसके बाद सी की जगह पर हमें क्या लिखना है भाई साहब, सी की जगह पर हमें 4z लिखना है, तो 4z इस तरीके से लिख लो। अब प्लस हमारा क्या है 2 इंटू, अब यहाँ पर क्या होगा सी है, तो सी की जगह पर हमें क्या 4z लिखना है। इसके बाद ए की जगह पर हमें क्या लिखना है 2x लिखना। बड़ी बड़ा कैलकुलेशन होता है ऐसे ऐसे सवालों का। चलो आराम से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। अब 2 का पावर 2 को मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, x पावर 2 का मतलब x पावर 2 रहेगा, प्लस 3 का पावर 2 का मतलब 3 का 9 हो जाएगा, y का पावर 2 का मतलब y पावर 2 रहेगा, प्लस यहाँ पर 4 जो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, z का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर इनका आपस में गुणा करो, 2 दूना 4 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, x इंटू वाई करोगे तो x y रहेगा, प्लस यहाँ पर इनका गुणा करो, 2 3 6 6 चौक कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, और y इंटू जेड करोगे तो y जेड रहेगा, प्लस आपका इनका गुणा करो, 2 चौके 8 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब जेड एक्स करोगे तो कितना हो जाएगा आपका जेड एक्स हो जाएगा। ये आपका प्यारा सा क्या हो जाएगा भाई साहब उत्तर हो जाएगा। बस यही करना है, इतना, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। अब अगर आप इतने बड़े सवाल को लगाओगे तो बड़ा गौरवान्वित महसूस होगा, यार मैथ कितने बड़े बड़े सवाल आप उन लोग कर ले जा रहे हैं, क्या बात है। लेकिन जब डेली लगाओगे तब, नहीं तो भूल जाओगे। कोई एक दिन आएगा दूसरा पूछ देगा भैया हाई वाला सवाल बता दो, अरे यार इसको तो मैंने 10 दिन पहले किए थे भूल गए, तब फिर से देखना पड़ेगा ना, तो लगाते रहोगे तो नहीं भूलोगे। चलो अब दूसरा वाला भी निपटा देते हैं, दूसरा वाला निपटा देते हैं, निचवे जगह ही हम निपटा दें का, चलो इधर ही निपटा देते हैं एकदम छोटा छोटा लिख के। अब दूसरा वाला देखो क्या कहता है, ये भी किस पे, इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र होगा a माइनस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा। अब इसका जब सूत्र लगाओगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था a स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर प्लस क्या होता है सी स्क्वायर। अब अगर ये माइनस बी है तो बी जिसके जिसके साथ रहेगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2ab हो जाएगा, माइनस 2bc हो जाएगा और प्लस 2c हो जाएगा। बस जहां पर सवाल है वहां पर फट फट लगाते जाओ। ए की जगह पर आपको क्या लिखना है x लिखना है, बी की जगह पर 2y, सी की जगह पर 3z, तो लिखते हुए चलो। ए की जगह पर हमें क्या लिखना है, ए की जगह पर हमें x लिखना है, इसका पावर 2 इसका पावर 2, प्लस बी की जगह पर हमें 2y लिखना है तो 2y, अब इसका पावर 2 इसका पावर 2, प्लस सी की जगह पर हमें क्या लिखना है 3z, तो 3z लिख लो, इसका पावर 2 इसका पावर 2, माइनस 2 इंटू ए की जगह पर हमें x लिखना है, बी की जगह पर हमें क्या लिखना है 2y लिखना है, तो 2y लिखो। और इसके बाद हमें क्या लिखना है माइनस 2, और बी की जगह पर हमें क्या लिखना है बी की जगह पर हमें क्या लिखना है भाई साहब 2y लिखना है, तो यहाँ पर हम 2y लिखेंगे। और सी की जगह पर हमें क्या लिखना है, सी की जगह पर 3z लिखना है, तो 3z लिखेंगे इंटू, अब यहाँ पर इंटू नहीं, माइनस आपका कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हमारा क्या है CA है, क्या है CA, तो सी की जगह पर हमें 3z लिखना है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 3z हो जाएगा, इंटू ए की जगह पर हमें क्या लिखना है x लिखना है, तो x हम आराम से ऐसे लिख लेंगे। अब गुणा कर लो आराम से, x का पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा x का पावर 2 हो जाएगा, अरे भाई तुम बराबर हो। इसके बाद प्लस 2 का पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा, y का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 का पावर 2 का मतलब 3 3 हो जाएगा, z का पावर 2 का मतलब z का पावर 2 हो जाएगा, माइनस अब इनका गुणा कर लो, 2 दूना कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा,
और यक्स इंटू वाई करोगे तो कितना हो जाएगा, यक्स वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत। माइनस आपका 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर y इंटू जेड करोगे तो कितना हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा। बात समझ में आया। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, माइनस का चिन्ह माइनस लगाओ। अब 2 गुणे 3 करोगे, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये जेड एक्स है तो इस तरीके से जेड एक्स लिख लो। अब एक चीज आपको ध्यान में रखना, यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, कुछ कुछ किताबों में ये जो जेड एक्स है इसी को लिख देगा 16, एक्स को पहले, जेड को आपको बाद में लिख देगा 16 एक्स जेड, ठीक है। तो दोनों उत्तर आपके क्या रहेंगे, सही रहेंगे। आप घबराना नहीं, समझ में आया, ये सारी चीजें जानते रहो। अगर गुणे में तीनों चीज है तो कोई भी चीज आगे पीछे होने से उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला, ठीक। तो इस तरीके से मैंने आपको 2 सवाल आपको करा दिए। इसका बीच में बॉर्डर लाइन लगा देते हैं, नहीं तो दोनों लड़ाई ना कर लें। चलो अब इसको फटाफट से नोट करो तो अगला प्रश्न आपको कराते हैं। अब ये यार आपका अगला प्रश्न है, अभी कितना प्रश्न बचा है, कराते कराते कमर दर्द करने लग गया, उबिया गए हैं। ओहो, इसके बाद एक को प्रश्न नहीं है, चलो इसको खुशी मन से किया जाए। चलो यहाँ पर प्रश्न है आपका, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 और x पावर 2 प्लस वाई पावर 2 प्लस जेड पावर 2 बराबर 64, तो x वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान बताओ। तो इसमें हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, इसका मान दिया है 12, इसका मान दिया है 64, निकालना हमें इसका मान। तो ये कौन से सूत्र में ऐसी चीजें हमको दिखी थी, हमें दिखी है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाले में ऐसा चीज दिखा था, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसा ही ना दिखा था। तो 2 को कॉमन ले लिया है तो बच जाएगा इससे पूरा, बस ध्यान दो तो सब समझ में आ जाएगा। तो हमें इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है सी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab प्लस क्या होता है 2bc प्लस क्या होता है 2ca होता है। तनी इस सूत्रों को ना मैं इधर या ओहो ये तो गड़बड़ा जाएगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, तो इसको यहीं पर रहने दो, इसको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर रहने दो। ये ए स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे, सी स्क्वायर लिखोगे। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लो। अब ये 2 देखो, इसमें भी है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 तीनों में, तो 2 को आपको इस तरीके से कॉमन ले लेना पड़ेगा। जब 2 को कॉमन ले लोगे तो 2 से 2 भाग दोगे, 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, ए बी बचेगा। और प्लस 2 से 2 में काटोगे तो क्या बचेगा, प्लस आपका बी सी बचेगा। और 2 से 2 को काटोगे तो प्लस आपका क्या, सी ए बचेगा। अब ये देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सेम इसी के जैसा है कि नहीं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है कि नहीं। बस इतना सा दिमाग लगाना पड़ता है तब जाके मैथ की चीजें सवाल सॉल्व होते हैं। चलो अगला प्रश्न करते हैं, अरे अगला प्रश्न है इसी का सलूशन करते हैं, दिमाग में बौखला गया है, इतना ज्यादा प्रश्न हो गया। अब यहाँ पर एक ही जगह पर आपको क्या लिखना है, एक ही जगह पर आपको कुछ नहीं लिखना है। हमारा दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12, तो यहाँ पर जो a प्लस बी प्लस सी है, यही a प्लस बी प्लस सी बराबर हम इतना लिखे हैं। तो a प्लस बी प्लस सी की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 12, क्योंकि ये a है, ये b है, ये c है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 दिया, तो यहाँ पर आप इस तरीके से 12 लिखोगे, ठीक है। और इसका पावर 2 था तो पूरे का पावर आप इस तरीके से 2 करोगे। अब बराबर का चिन्ह तो बराबर का चिन्ह लगाओगे। मैं इसलिए इस चीज को आगे लिख लेना, मैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कैलकुलेशन में इसका बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो दिक्कत होने लगता है, तो आप समझो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब a है, a की जगह पर हमें a का पावर 2 प्लस b का पावर 2 प्लस c का पावर 2, यानी x का पावर 2 प्लस b का पावर 2 प्लस c का पावर 2, ये यही चीज है, बराबर 64 दिया है। तो इन सभी की जगह पर क्या लिखेंगे, इस तरीके से 64 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर प्लस इस तरीके से 2 लिखो और ब्रैकेट का चिन्ह लगाओ। अब आपको करना है a की जगह पर आपको x लिख लेना है और b की जगह पर आपको y लिख लेना है और c की जगह पर आपको z लिख लेना है, तो आराम से लगा लोगे। तो a की जगह पर क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा, इसके बाद प्लस क्या हो जाएगा आपका y आपका z हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा जेड एक्स हो जाएगा। बस आराम से अब लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 12 का पावर 2 का मतलब 12 बराबर में कितना होगा, 144 हो जाएगा। अब ये प्लस 64 है तो प्लस 64 है और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आपका 64 हो जाएगा। और प्लस 2 जो है, 2 जो है इन सभी के साथ गुणे में है और बराबर किधर में आएगा, अगर इधर गुणे में तो बराबर किधर में आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। बटे में हो जाएगा तो यहाँ पर 2 इस तरीके से लिख लो। बराबर क्या हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस क्या हो जाएगा, जेड एक्स हो जाएगा। बस आराम से लगाओ। 144 में से 64 घटा लोगे, 4 में से 4 गया कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद क्या बचेगा, इसके बाद 14 में से 6 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। बटे यहाँ पर 2 है, बराबर आपका एक ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस क्या हो जाएगा, जेड एक्स हो जाएगा। अब 80 को काटो कितना आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा। 2 के 2, 2 चौके 8, 40 आ जाएगा। 40 बराबर कितना आया है, 40 बराबर आपका कितना आया है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स
अब ब्रैकेट इस तरीके से बंद कर दो, जिसका मान निकालते हैं उसको लेफ्ट, जो मान आता है राइट। तो इस चीज को इधर लिख दो, क्या लिखोगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, क्या जेड एक्स, ब्रैकेट बंद करो और बराबर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा सेम इन प्रश्नों को इसी तरीके से करिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। तो टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई किया करिएगा, जितना भी प्रश्न लगाया करो अच्छे से लगाया करो। मिला जाए नेक्स्ट क्लास में, अगले सेशन में। जो भी आपके बालक मित्र हैं उनको भी वीडियो शेयर कर दीजिए करिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।